गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं और जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि न्यूमेरिकल में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री, क्योंकि आपका जो अकाउंट्स का या बोलना चाहिए अकाउंटिंग जहां से स्टार्ट होती है उसका सबसे पहला जो बेस है, सबसे पहली जो सीढ़ी है वो आपका जर्नल होता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम जर्नल के बारे में कुछ बेसिक चीजें जानेंगे कि जैसे जर्नल एंट्री मतलब होता क्या है, क्यों किया जाता है, और उसके बाद आखिरी में जानेंगे कैसे किया जाता है। ठीक है, कई स्टूडेंट, कई बार आप लोग तो फिलहाल 11th के हैं, कई बार कॉलेज के स्टूडेंट्स भी इसको गलत प्रोनाउंसिएट कर देते हैं। जनरल एंट्री बोलते हैं, दैट इज नॉट जनरल, इट इज जर्नल। जर्नल, JOURNAL, जर्नल। ओके, सो नाउ वी कम ऑन द meaning of the journal entry. What is the meaning of journal? Journal is nothing, it's only a one type of primary books of account in which all the transactions are recorded as per date wise. Okay, means journal जो है वो अकाउंट्स मेंटेन करने की एक ऐसी बुक होती है, प्राइमरी बुक होती है। प्राइमरी मतलब सबसे पहली बुक होती है जहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। जैसे आप बचपन में जब अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं तो अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं, ABCD से स्टार्ट करते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हम अकाउंट स्टार्ट करते हैं तो उसका जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज जर्नल। जर्नल जो है वो एक फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, इट इज अ फ्रेंच लैंग्वेज वर्ड। ओके, एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, जर प्लस नल, JOUR, जर प्लस नल, NAL। ओके, जर का मतलब होता है डेली, जर का मतलब होता है डेली। ठीक है, मतलब जो चीजें डेली रोज होती है। और नल का मतलब होता है रिकॉर्ड्स करना फ्रेंच लैंग्वेज में। तो जर्नल का पूरा मतलब हुआ कि एक ऐसी बुक जिसमें एक बिजनेसमैन या कोई भी इंस्टीट्यूट जो उनके यहाँ डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस को डेट वाइज एक एक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, तो उस बुक को हम लोग बोलते हैं जर्नल। ठीक है, उसके बाद जब हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जो अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद यहाँ पे बताऊंगा कि कैसा होता है इसका फॉर्मेट। जर्नल एंट्री इसलिए भी मेंटेन किया जाता है क्योंकि इसके आगे का जो प्रोसीजर होता है, अकाउंट्स का जो आगे का प्रोसीजर होता है, लाइक आपको क्या बोलते हैं, लेजर प्रिपेयर करना होता है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना होता है, उसके बाद फिर आपको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो जर्नल एंट्री के बाद ही होता है। जैसे कि मैंने कहा ना कि बचपन में जब स्टडी स्टार्ट होती है तो हम अल्फाबेट स्टार्ट करते हैं। सोचिए विदाउट अल्फाबेट्स आप आगे चल के स्पेलिंग कैसे फॉर्म करेंगे या किसी भी सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे। तो ठीक उसी तरीके से जब तक आप जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे तो आपका आगे का जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जर्नल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ये मेरे बोलने से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जर्नल एंट्री एक कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, उसके बाद जब हम जर्नल एंट्री को मेंटेन करते हैं या जर्नल एंट्री जब हम करते हैं तो इसका एक फॉर्मेट होता है जो मैं आप लोगों को अब बता देता हूं कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो बेसिकली इसमें 5 कॉलम्स होते हैं आपके। अकाउंट्स जब भी बनाते हैं तो इसमें कॉलम्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला कॉलम होता है डेट, उसके बाद थोड़ा सा सबसे बड़ा कॉलम यही रहेगा, सेकंड नंबर वाला, पर्टिकुलर। फिर थर्ड नंबर में रहेगा LF। फिर फोर्थ नंबर में रहेगा डेबिट अमाउंट, एंड द लास्ट वन, फिफ्थ कॉलम इज क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो टोटल यहां पे 5 कॉलम आपके होंगे। ये है आप लोगों का जर्नल का फॉर्मेट। मींस जब भी हम जर्नल एंट्री करेंगे तो इसी फॉर्मेट में सारी चीजों को किया जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। अब इसमें एक एक कॉलम का मैं आपको मतलब समझा देता हूं कि कौन से कॉलम में क्या क्या चीजें होती है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहला कॉलम जो है वो डेट वाला है, तो इसमें तो कुछ भी खास नहीं है। जो भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें डेट गिवन होती है ना,
तो डेट को आपको जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा आपको लिखते जाना, और रियल लाइफ में जब हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो जिस डेट में जो ट्रांजेक्शन होता है उसको डेट वाइज रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, दैट्स इट। सपोज कभी कभी ऐसा होता है जब आप क्वेश्चंस बनाना चालू करते हैं तो डेट नहीं दी रहती क्वेश्चंस में, तो आप सीरियल नंबर लिखते जाइए 1 2 3 4 तो भी चलेगा। तो ये तो फिलहाल कंप्लीट हुआ। ये है सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम पर्टिकुलर, सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम यही है। एक पेपर वैल्यूएशन करने वाला जो पर्सन होता है मींस हम लोग टीचर्स, वो इसी का वैल्यूएशन करते हैं। मतलब इसमें आपने क्या लिखा है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब इसी में आपको सारी चीजों को रिकॉर्ड करना होता है, मतलब क्या अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्या अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है ना। तो उसमें जो मैंने अभी आप लोगों को कुछ क्लास पहले बताया था ना कि कौन से अकाउंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, प्लस कब कौन सी चीज डेबिट होती है, कौन सी चीज क्रेडिट होती है, तो उन सारी चीजों को अब इंप्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। अब सारी चीजों को यहाँ पे प्रैक्टिकली हमको करके देखना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन बनाएंगे तब होगा। हो सकता है शुरू में आप लोगों को बहुत डिफिकल्टी भी होगी, समझ में नहीं भी आएगा, इट मे बी पॉसिबल, बट धीरे 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 प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, है ना। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आपको बनते जाएगा। मतलब मेरा इतना लंबा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉलम है वो यही वाला है, इसी में आपका सारा जो है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। थर्ड नंबर पर है एलएफ। एलएफ एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो लेजर फोलियो का मतलब ये होता है कि आप जो मतलब जर्नल एंट्री करते हैं उसके बाद आप उससे लेजर प्रिपेयर करते हैं, तो वो एक पेज नंबर है कि कौन सा ट्रांजैक्शन किस पेज में रिकॉर्ड हो रहा है, जर्नल का कौन सा ट्रांजैक्शन लेजर के कौन से पेज में जा रहा है, तो वो सिर्फ एक नंबर शो करता है बस। और आप लोगों को एक चीज यही बता दूं, जब आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका कोई यूज भी नहीं होगा, कोई यूज नहीं, आप लोग बुक में देख लीजिएगा, आप लोगों को सिर्फ वहां पे डैश डैश करते जाना है, दैट्स इट। फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम जो है वो अमाउंट का है, मतलब यहां पर आप लोग अमाउंट लिखेंगे, जो भी आपका मनी है उसको आप लोग लिखेंगे, और दोनों में अमाउंट सेम ही आती है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब कहने का सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है मतलब है वो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम आप लोगों के लिए ये वाला है, पर्टिकुलर वाला, क्योंकि सारी चीजें जो रहती है वो इसी के ऊपर डिपेंड करेगी। अब नेक्स्ट वीडियोस में धीरे धीरे इसके और रूल्स रेगुलेशंस में बताते जाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोग इतना ध्यान रखिए कि ये जर्नल का फॉर्मेट है, और उसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जर्नल एंट्री करना भी चालू करेंगे, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।